देख रहे हैं नेशन व्यू बीनास त्यागी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। रात के 8 बज के हम इस वक्त की हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं। आम आदमी जो है वो कतार में खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी कमाई को निकालने के लिए, लेकिन इस सब के बीच उस राहत का झुंझुना दिखाया जाता है डिजिटाइजेशन का सपना दिखाकर। इन सब घोषणाओं में आम आदमी से सीधे जुड़ने वाला एक अहम ऐलान जो है वो पेट्रोल और डीजल से जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने नोटिफिकेशन के बाद ये छूट लागू हो जाएगी। तब आप किस शहर में आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अभी 66 रुपये है, छूट के बाद ये 65 रुपये 60 पैसे हो जाएगा, यानी सीधे 50 पैसे का प्रति लीटर आपको फायदा होगा दिल्ली में। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, अगर आप इन्हीं मेथड से पेमेंट करेंगे तभी ये छूट होगी। मुंबई की बात करें तो वर्तमान रेट पेट्रोल का 72.46 रुपये है, यानी कि 72 रुपये 46 पैसे। छूट के बाद 71 रुपये 92 पैसे, 54 पैसे का फायदा आपको प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में होगा अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं। कोलकाता में भी ये फायदा जो है आपको लगभग 52 पैसे का होगा। 68 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल पड़ेगा। चलिए, तो कुछ राहत के झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ गिनती भर चुनिंदा पैसों में या रुपए में मिलने वाले फायदे लोगों को कितना लुभा पाएंगे, ये देखना होगा। नोटबंदी के बाद कैश का इंतजार करते हिंदुस्तान को 30 दिन हो गए। संसद में संग्राम भी मचा हुआ है, हर कोई आम आदमी की चिंता कर रहा है, सियासत का कोहराम है। लेकिन इन 30 दिनों में वाकई में क्या बदला है हिंदुस्तान? परेशानी क्या कम हुई है और कितनी अभी बाकी है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बैंक और एटीएम में क्या स्थिति है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक एटीएम पर इंतजार कितना कम हुआ है। ग्राउंड जीरो से आप देखिए महीने भर बाद पड़ताल इस नोटबंदी की। इंतजार अभी बाकी है, कतार अभी बाकी है। नोटबंदी के 30 दिन बाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एटीएम और बैंकों के आगे कैश की कड़की अभी बाकी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक भीड़ कम जरूर हुई है, लेकिन लाइनों में खड़े हिंदुस्तान का इंतजार कितना कम हुआ है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने अलग अलग एटीएम पर दस्तक दी। नोटबंदी को करीब 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन मांगे थे, यानी 60% दिन बीत चुके हैं। आप देख सकते हैं इस समय मयूर विहार फेस 1 में हूं और मयूर विहार फेस 1 में केवल 22 में से 1 या 2 ही एटीएम काम कर रहे हैं और उसमें भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मोदी जी को डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था कि भाई नोटा का इंतजाम कैसे करें। बार बार आते लाइन में 1 घंटा 2 घंटा खड़ा हुआ कैश खत्म हो जाता है। सैलरी आई हुई है, अब सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें घर में दिक्कत हो रही है, काफी बताइए क्या करें इसमें। दिल्ली के बाद अब मुंबई का हाल देखिए। रात के सन्नाटे में अंधेरी स्टेशन के 3-3 एटीएम सिर्फ इसलिए वीरान हैं क्योंकि यहाँ कैश नहीं। मैं इस वक्त अंधेरी स्टेशन के बाहर हूँ, जहाँ पर 3-3 एटीएम है। कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया का भी एटीएम यहाँ पर है और लोग जो है यहाँ पर पैसे निकालने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज भी राहत नहीं मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि सारे के सारे एटीएम बंद है। एक्चुअली एटीएम में पैसे आ भी रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जब पैसे आ भी रहे हैं तो 40-45 मिनट्स में पूरे के पूरे पैसे खत्म हो जा रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा बस फुल लाइन होने से बस वो भी 500 की नोट नहीं आती, डायरेक्ट 2-2 हज़ार की नोट आती है। पैसे आ रहे हैं एटीएम से? सिर्फ 2000 के नोट आ रहे हैं, 500 के नहीं, 500 के नहीं आ रहे। अब आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लोगों को एटीएम से पैसे मिल तो रहे हैं, लेकिन करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद। नोटबंदी को 30 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी कोलकाता शहर में बैंकों के सामने लंबी लाइनें तो नहीं है, लेकिन एटीएम के सामने दिन का वक्त हो या शाम का वक्त, इसी तरह से लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं। एक एटीएम के बाहर नहीं भी तो 60 लोग खड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। इतना ही वक्त लग रहा है कि इतना ही वक्त लगता है, क्योंकि एटीएम में कैश आता है, कैश आने से पहले इतनी लंबी लाइन लग जाती है, मिनिमम 2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। तो है कि जो एल्डर्स है उन लोगों को थोड़ा फैसिलिटी देना चाहिए। भोपाल के न्यू मार्केट में लोगों को ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि पैसे चाहे बेशक 2500 ही मिल रहे हों, लेकिन इंतजार लंबा नहीं। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो चुका है और लोगों ने जो शुरुआती परेशानियां झेली थी उनका अब क्या हाल है, ये हम देखने के लिए पहुंचे हुए हैं भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में। यहाँ हम SBI के कियोस्क पर हैं, जहाँ ढेर सारे ATM है लाइन से। और 2500 रुपये निकल रहे हैं
और मिल भी रहे हैं। कितना टाइम आपको लगा और कितना पैसा मिला? 10 मिनट 2,500 मिले। आप ये बताइए कि आप यहाँ पैसा निकालने पहुँचे हुए हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है? अब ये इतने 5-6 लोग खड़े हैं, इतनी देर में ये लोग जैसे ही फ्री होते हैं। मैं तो अभी 10 मिनट हुए हैं खड़े हुए। मतलब ये माना जाए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी सारी मशीनें हैं तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की कतार नजर आई, लेकिन ज्यादातर लोग नोटबंदी के फैसले के साथ खड़े दिखे। एक युवा होने के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है। बाकी एक किसान होने के तौर पे ये बोलूँगा कि हम बहुत परेशानी से घिर चुके हैं इस कदम के कारण। हम तो तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, लाइन में भी लगे, लेकिन वो पैसा मिल जाए तो अच्छा है। कोई नहीं, वो काले धन वाले तो और सुरक्षित बैठे भैया, दूसरों को लाइन में लगा करके करवा रहे हैं वो लोग। बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है, अमीरों के लिए घाटा है, बाकी बहुत अच्छा कदम उठाया है। इंदौर में लोग फैसले के साथ हैं तो लखनऊ में भी शिकायत कैश की कमी की ही है। एटीएम के आगे लाइन लगाकर खड़े लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें भारी नजर आ रही हैं। नोटबंदी को लागू हुए लगभग 30 दिन हो गए हैं, लेकिन कतार जो है वो हर बैंक में इस तरह से ही दिख रही है। लोग अपने वर्किंग आवर्स में भी कतार लगाने को मजबूर हैं पैसे निकालने के लिए। हालांकि सरकार ने लोगों से कहा है कि 50 दिन का टाइम उन्हें दीजिए और 50 दिन के बाद हालात जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। लोगों को क्या लग रहा है कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, इस पर हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं। परेशानी है, सब लोग एटीएम में लगे रहते हैं, लाइन में पहुँचते पहुँचते पैसा ख़त्म हो जा रहा है, कोई पैसा पाना इसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। परेशानी है इसको अब, और इसका कोई अभी निदान होने का दिख ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, राजस्थान हो या पंजाब, हर जगह एटीएम के आगे कतारों में इंतजार है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कैश की कड़की अभी बनी हुई है। हालांकि सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है और शायद इसीलिए देश फैसले के साथ खड़ा नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब चलते हैं जरा बाजार की ओर। कैश के कोहराम के बीच कारोबार पर असर साफ दिख रहा है। कैशलेस इकोनॉमी अब भी कई जगह पर दूर की कौड़ी नजर आती है और कैश की कड़की के बीच बाजार अभी भी मंदे हैं। कपड़ों का बाजार सजा है, लेकिन खरीदारों की कमी है। थोक विक्रेताओं को खुदरा कारोबारियों का इंतजार है, जो लंबा होता दिख रहा है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के रेडीमेड कपड़ों के थोक बाजार गांधीनगर मार्केट की है। आम दिनों में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन आज बाजार में वो रौनक गायब दिखती है। कारोबारी दावा कर रहे हैं कि बिक्री 90% तक कम हो गई है। गांधीनगर की ये कपड़ा बाजार है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। यहाँ पर रिटेलर आकर अपना सामान खरीदते हैं और अपने शहरों में ले जाकर यहाँ से बेचा जाता है। इस वक्त हम यहाँ पर जो कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे कि किस स्थिति में जो बाजार की जो स्थिति है वह क्या है, कितना यानी कि नोटबंदी के बाद में कितना असर बाजार पर है। बहुत असर पड़ा है जी। इस समय कोई व्यापारी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है पैसे के पास, उनको बहुत शॉर्टेज है पैसे। वो लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं, हम क्या करेंगे आगे, उधार हम उनको दे नहीं सकते क्योंकि आगे भी कुछ कन्फर्म नहीं है उनके पास पैसा कब आएगा। मार्केट जो 90% कम हो गया है काम, हर दुकानदार परेशान है, ग्राहक भी परेशान हो रहा है। 500 के नोट ले नहीं जा रहे दुकानदार से, आगे उनके पास जा नहीं रहे हैं और जो उधार है उधार भी फंस चुका है। 5% ग्राहक भी नहीं है, खाली बैठे रहते हैं। सुबह शाम तक कोई ग्राहक आता नहीं, आता तो पुराना नोट लेकर आता है, वो कहीं चलते नहीं है। राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में भी दुकानदार कैश की कमी को मंदे कारोबार की वजह मान रहे हैं। इस वक्त हम साउथ दिल्ली की कुछ फेमस मार्केट्स में से एक खान मार्केट में हैं। यहाँ पर दुकानदारों से जानेंगे कि उनकी मार्केट पे क्या कुछ असर पड़ा है। मेरे साथ इस मार्केट के प्रेसिडेंट और दुकानदार सर, आप ये बताइए कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और 9 तारीख से एकदम सेल में इतनी गिरावट आ गई कि लगभग 15% कैश सेल रह गई हम लोगों की। धीरे धीरे करके लोगों के पास में पैसे आए हैं तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा है, लेकिन वो अभी भी क्रेडिट कार्ड पे ही हमारी सेल्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। हमारी कैश ट्रांजैक्शंस तो अभी भी जो बिल्कुल ना के बराबर ही पहुँच गई हैं। राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये कानपुर का चमड़ा बाजार है। चमड़ा उद्योग इस शहर के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज कैश की कड़की में ये उद्योग कच्चे माल को तरसता नजर आया, तो वहीं उद्यमी मजदूरी देने के लिए पैसे की कमी का रोना रोते भी दिखे। किसान अपने जानवर नहीं बेच रहा है, स्लॉटर हाउस बंद हो गए और हम लोगों को चमड़ा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए टेंडियाँ काफ़ी हद तक बंद हो गई हैं। कारोबारी परेशान हैं,
लेकिन अब जरा इस कारोबार में मजदूरी कर रहे लोगों का दर्द भी देख लीजिए। बहुत सारे समस्या हो गए। एक तो दुकान जाओ तो उधार नहीं मिलते, अब 1000 रुपये का नोट निकालो या 500 के तो कहते भाई छूटे नहीं है, तो फिर वापस आओ, बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं। समस्या साहब इतना है कि बच्चे भूखन कितने दिन सो जाते हैं, दुकान पर लेके जाते हैं लेने के लिए तो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, इसको ले जाओ। एक जगह परेशानियां हैं, एक दुकान पर होता तो एक जगह, हर समय से दुकानें पर बहुत समस्या है। धड़ाधड़ साड़ियां बनाने वाली मशीनें खामोश हैं, उनकी घरघराहट की जगह सन्नाटा है। ऑर्डर है पर माल बनाने के लिए धागे तक नहीं। ये बनारस है, जहाँ के बुनकरों के लिए पीएम ने कई बड़े दावे किए, लेकिन बनारसी साड़ी बनाने वाले फिलहाल यहाँ भी मायूस हैं। दिक्कत वही है, कैश की कमी। बनारस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनारसी साड़ी उद्योग पर इसका क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और आप ये लूम देख सकते हैं जो अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि नोटबंदी के फैसले के बाद से ही अधिकतर लूम बंद चल रहे हैं। लाखों बुनकर हैं पूरे बनारस ज़िले में और पूरी तरह से इसी पर आश्रित हैं। और बनारसी साड़ी जो दुनिया भर में मशहूर है वो इन्हीं लूमों पर तैयार होती हैं। आज परिस्थिति ये है कि अब आने वाले दिन में हम किस तरीके से परिवार चलाएं और कौन से किस पोजीशन में हम अपने कारोबार को चलाएं। कैशलेस इकोनॉमी के सपने दिखा रही सरकार के लिए ये चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जो कारोबार अब तक नकदी के सहारे फल फूल रहे थे वो देश के कैशलेस इकोनॉमी अपनाने का इंतजार नहीं कर सकते। टीम न्यूज़ नेशन। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। 2 महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक गैर कानूनी है और कोई पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर तो कतई हो ही नहीं सकता। मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 अर्जियों पर सुनवाई हो रही थी। इसके दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 3 तलाक क्रूरता है, ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि कोर्ट भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। मुस्लिम औरतों को पुराने रीति रिवाजों और सामाजिक निजी कानून के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी बुलंदशहर की हिना नाम की महिला की अर्जी पर की। 24 साल की हिना की शादी 53 साल के शख्स से की गई थी और बाद में उन्हें तलाक दे दिया गया। 3 तलाक गैर संवैधानिक है, इसलिए इस पे पाबंदी लगना जरूरी है। आज इलाहाबाद कोर्ट ने जो बात कही है, इससे हमारा जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी जो याचिका है उसको मदद मिलेगी। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 3 तलाक का नियम पर्सनल लॉ है और कोर्ट इसमें बदलाव नहीं कर सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और उसके मुताबिक उसके खिलाफ अपील करेगी। जहां तक कानून तलाक या ट्रिपल तलाक के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का सवाल है, तो जितना थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग समझते हैं उसके मुताबिक हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पूरा हक और इख्तियार दिया है कि हम अपने मज़हब पर अमल करें। और मज़हब इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मज़हब का एक इंटीग्रल हिस्सा है। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जहां इस कानून को महिला विरोधी, गैर बराबरी वाला और महिला अधिकारों के खिलाफ बताकर चुनौती दी गई थी, जिस पर नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि 3 तलाक, निकाह हलाला और एक से ज्यादा शादी जैसी प्रथाएं इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इधर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का ऐलान करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के मुद्दे पर कानूनी दखल को जायज नहीं मानता। हमको लगता है कि ऑनरेबल जज जो है वो उनकी नॉलेज इस्लाम के ताल्लुक से बहुत पुअर है, अदरवाइज वो इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते और जज होने के हैसियत से तो उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी आती है। डिवोर्स जो है वो एक ऑनरेबल एग्जिट रूट है इन केस लोग बाग अगर नहीं शादी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। देश भर में 3 तलाक को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब अपनी ओर से पहल कर रहा है, जिसमें तलाक जैसे मुद्दे पर एक महिला विंग बनाई जा रही है। तय किया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अंग्रेजी और उर्दू समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में टोल फ्री कॉल सेंटर भी काम करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे कोर्ट तक ना पहुंचे। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो के सफर का नजारा। हमारे संवाददाता अनिल यादव ने लखनऊ मेट्रो का जायजा लिया, तो कैसा है लखनऊ में मेट्रो का सफर, देखिए जरा। लखनऊ के लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए भी कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लखनऊ मेट्रो के अंदर का सफर आपको करवाते हैं और दिखाते हैं कि लखनऊ मेट्रो अंदर से कैसे दिखती है। काफी खूबसूरत है, कलर इसका जो है वो ग्रे रखा गया है। दिल्ली मेट्रो के कोच की तरह ही हैं ये भी, लेकिन कुछ इसके फंक्शन जो हैं वो दिल्ली मेट्रो से इसको अलग करते हैं। मेट्रो जहां टिकट से अपनी कमाई करेगा, वहीं साथ ही इसमें हर कोच में इस तरह के 12 LED स्क्रीन लगाए गए हैं जिसपे विज्ञापन डिस्प्ले होंगे और उन विज्ञापन के जरिए भी लखनऊ मेट्रो कमाई करेगा। और इसके साथ ही ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लखनऊ के जो अलग अलग मेट्रो स्टेशन हैं उनका यहाँ पर डिस्प्ले दिया हुआ है कि ट्रेन जब वहाँ पहुँचेगी, मेट्रो ट्रेन जब स्टेशन पे, तो यहाँ से लोगों को जानकारी मिल सकेगी। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी तक दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन हैं, लखनऊ के लोग जो जाते थे दिल्ली में ट्रैवल करने के लिए वो वहाँ देखते थे, अब अपने इलाके के मेट्रो स्टेशन के नाम भी वो देख सकेंगे। तो काफ़ी कुछ है लखनऊ मेट्रो में। अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि लखनऊ मेट्रो में लखनऊ के लोगों को कब सफ़र करने को मिलता है। हालांकि मेट्रो द्वारा जो डेट दी गई है उसके मुताबिक मार्च के लास्ट तक लखनऊ के लोग मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।